जलती हुई दुकानें, सड़क पर धरना देकर बैठे लोग, टूटी बाइकें और कारें, बिखरा हुआ सामान, मौके पर तैनात पैरामिलिट्री फोर्स। ये तस्वीरें तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के जैनूर कस्बे की हैं। ये आग, तोड़फोड़ और हिंसा आदिवासी महिला के साथ रेप और हत्या की कोशिश के खिलाफ आदिवासी समुदाय में फूटे गुस्से की है। बताएंगे इस वीडियो में पूरा मामला, वो भी सुनाएंगे कि किस नेता ने क्या कहा। ये भी बताएंगे कि कैसे महिला के होश में आते ही 2000 लोगों की भीड़ ने कस्बे पर धावा बोलकर चंद मिनटों में कई दुकानों और वाहनों को फूंक डाला। आइए अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक 31 अगस्त को एक महिला को सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पाया गया था। पुलिस ने शुरू में इसे हिट एंड रन का केस बताया था। बेसुध महिला को तुरंत स्थानीय अस्पताल में ले गए और बाद में इलाज के लिए हैदराबाद के गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। 1 सितंबर को महिला के छोटे भाई ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 2 सितंबर को महिला होश में आई और पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। महिला ने बताया कि वो काम से जैनूर से अपनी मां के गांव की ओर जा रही थी। उसने जैनूर से एक ऑटो लिया जिसे शेख मुग्गम चला रहा था। पीड़िता के मुताबिक रास्ते में ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की। महिला ने शोर मचाया तो आरोपी शेख मुग्गम ने महिला के मुंह और सिर पर डंडे से मारकर हत्या करने की कोशिश की। महिला के बेहोश होने पर आरोपी मौके से भाग गया। इसका पता जैसे ही आदिवासी समुदाय को चला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ सड़कों पर उतरी और समुदाय विशेष की दुकानों और घर पर धावा बोल दिया गया। भीड़ के सामने जो आया उसे फूंक दिया। वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और साथ ही उन्होंने आरोपी के समुदाय के धार्मिक स्थल पर पथराव भी किया। जवाब में आरोपी के समुदाय के लोगों ने भी आगजनी और पथराव किया। हालात ऐसे पैदा हो गए कि उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भारी बल की तैनाती करनी पड़ी। 45 साल के आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसरों का कहना है कि आदिवासी संगठनों के हिंसक विरोध प्रदर्शन से सांप्रदायिक तनाव पैदा होने के कारण कर्फ्यू लगाना पड़ा। जिला प्रशासन की ओर से जैनूर कस्बे में धारा 163 BNS के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। साथ ही अफवाहों और फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इधर जैनूर कस्बे में सांप्रदायिक तनाव को लेकर IMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार की आलोचना करते हुए हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं DGP साहब तेलंगाना DGP से बात किया हूं और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। फिर ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भिजा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर वो सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर DGP ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं। हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूँ या घर को डैमेज करूँ या किसी की वो जला दूँ। मैं कानून की सुप्रीमेसी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। जैनूर में आदिवासी महिला के साथ रेप और हत्या की कोशिश और उसके सांप्रदायिक तनाव को लेकर गोशा महल से भाजपा विधायक टाइगर राजा सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को लेकर अक्सर भाजपा पर हमला करने वाले ओवैसी तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर तब चुप हो जाते हैं जब एक व्यक्ति आदिवासी महिला के साथ बलात्कार और हत्या का प्रयास करता है। एक समुदाय के लोगों ने घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भी हमला किया है। 31 अगस्त के दिन एक आदिवासी महिला रोड पर जा रही थी, उनके घर जा रही थी, तो रास्ते में एक ऑटो ड्राइवर शेख मजदूम उसका नाम है, वो ऑटो ड्राइवर उस महिला को जबरदस्ती ऑटो में बिठाकर
रेप करने का प्रयत्न करता है। महिला उससे हाथ छुड़ाकर, उससे पीछा छुड़ाकर जब औरत, वो महिला जब बाहर भागने का प्रयत्न करती है तो ये ऑटो ड्राइवर राडों से उस महिला के ऊपर हमला करता है। इतना भी भयंकर हमला करता है कि ये औरत मर गई, झाड़ियों में फेंककर वहां से वो ऑटो ड्राइवर भाग जाता है। लेकिन जब स्थानीय लोग देखकर उस महिला को हॉस्पिटल में जब एडमिट कराते तो वो महिला बोलती है कि शेख मखदूम वो व्यक्ति अटेम्प्ट टू रेप, मेरा रेप करने का प्रयत्न किया है। मैं जब उससे छुटकारा पाकर मैं भाग रही थी तो मेरे ऊपर पीछे से उसने हमला किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का आज मैं स्टेटमेंट देखा, भारत देश में कहीं पर भी महिलाओं पर कुछ हो जाता है तो बीजेपी पर वो ये अटैक करता है, बीजेपी पर आरोप लगाता है कि बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आज तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार है, जो तुम्हारी फ्रेंडली सरकार है, ये कांग्रेस के ऊपर तुम कभी बात नहीं करते। आज उस आदिवासी महिला के परिवार वाले, उसके समाज वाले एक छोटा सा प्रोटेस्ट करें, उस प्रोटेस्ट के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी की जात वालों ने पथराव किया और असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने मस्जिद जला दी, उन्होंने मस्जिद में घुसने का प्रयत्न किया, मुसलमानों की दुकानों पर हमला किया। ये सरासर गलत है। शुरुआत तुमने की, खत्म हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने प्रयत्न किया खत्म करने के लिए। और मैं डीजीपी साहब से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों की बातों में आकर अगर आदिवासी समाज के ऊपर आप अगर जुल्म करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आज वो आदिवासी समाज के साथ हम हैं और आगे भी रहेंगे। हो सके तो पूरे तेलंगाना का हिंदू उस आदिवासी समाज के साथ खड़ा रहेगा, उस महिला के साथ खड़ा रहेगा। उस महिला को जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम उस महिला का साथ देंगे। साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि जो आदिवासी महिला के साथ जिसने बलात्कार करने का प्रयत्न किया, शेख मखदूम, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए और ऐसे शैतानों को फांसी की सजा मिले, ऐसा कोई प्रावधान लाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए। मैं हमारे रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं। वहीं इस हिंसा को लेकर तेलंगाना पुलिस का कहना है कि उत्तेजित युवकों ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जला दिया और एक धार्मिक स्थल पर पथराव भी किया। स्थिति दो समुदायों के बीच संघर्ष में बदल गई। प्रदर्शनकारियों ने दूसरे समुदाय की प्रॉपर्टी पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और आगजनी, पथराव और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। अभी हालात सामान्य हैं। पुलिस के जवान कस्बे में गश्त कर रहे हैं। आगजनी और हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।